हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं मोटर बाइट। आज हम आए हैं गुड़गांव तेजस जी से मिलने के लिए। ये चलाते हैं होंडा सिटी। आइए इनका वेलकम करते हैं। वेलकम तेजस टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू तेजस? बस एब्सोल्युटली फाइन जी। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। या थैंक यू सो मच जी। हम लोग आज बात करेंगे होंडा सिटी के बारे में, जो कि है 2011 मॉडल। और लेकिन इंडिया में होंडा सिटी लॉन्च हुई थी 1998 में, जब इसका फर्स्ट वेरिएंट आया था। तेजस के पास जो वेरिएंट है वो आप देख रहे हैं, ये है थर्ड जनरेशन। और इसकी जो हाईलाइट है वो, हालांकि तेजस ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट की बात वो मैं बता देता हूँ कि ये 2 लाख किलोमीटर इस गाड़ी को चला चुके हैं। और इस गाड़ी के बारे में इनकी क्या राय है, क्यों ये अभी तक इस गाड़ी से इतना प्यार करते हैं, जो अभी तक संभाल के रखी है। आप देख सकते हैं कि होंडा सिटी इन्होंने कितने अच्छे से मेंटेन की हुई है। तो इस गाड़ी के बारे में इनकी क्या राय है, और क्या इनको बातें जो हैं ऐसी जो उनको अच्छी लगती हैं, या कुछ ऐसी खामियां जो इनको होंडा सिटी में पसंद नहीं आई, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो तेजस, एक काम करते हैं, हम लोग ड्राइव करते हुए बात करते हैं आगे से, ठीक है? तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और ड्राइव करते हुए बात करते हैं। आइए सर, आइए प्लीज। तेजस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे कांग्रेट्स करना चाहूंगा कि आपने गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन रखी हुई है। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ही क्लीन है और बहुत ही अच्छे से मेंटेन्ड है जी। सबसे पहले इसी में बात करते हैं कि आपने ये गाड़ी कब ली थी? तो सर, मैंने ये कार परचेज करी थी नवंबर 2010 में। वैसे ये मॉडल 2009 में आ चुका था जी, बट मैंने इसका टॉप मॉडल जो वी है वो परचेज किया, तो वी मॉडल 2010 में आया था। ओके, उससे पहले जो है वी नहीं आता था? उससे पहले ई और एस आता था। ऐसा आता था। ओके, सो ये अपने अपनी सेगमेंट का, सॉरी अपने वेरिएंट का जो उस टाइम में जनरेशन थी, उसका टॉप मॉडल है। बिल्कुल। तो ये कौन सा इंजन है इसमें? इंजन कौन सा है? तो सर, इसके अंदर 1500 सीसी का इंजन है, 1.5 लीटर, और ये प्रोड्यूस करता है 118 हॉर्स पावर। ओके। और 146 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। वेरी गुड। तो आप इसको, जो हमने स्टार्टिंग में जैसे की बात की कि इसको आप ऑलमोस्ट 2 लाख किलोमीटर चला चुके हैं। जी सर। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। जी, तो सर एक्चुअली जब मैंने ये कार ली थी 2010 में, तब हमारी जो वर्क प्लेस था और जो हमारा रेजिडेंस था, उसमें डिफरेंस, बेसिकली डिस्टेंस ज़्यादा होता था। ओके। तो इसलिए उसकी उस टाइम रनिंग बहुत ज़्यादा होती थी। ओके। तो इसलिए ये काफ़ी टाइम में, मतलब आप साल में कुछ ना कुछ चलिए तो 20,000 तो चली जाती थी। तो डेली रन कितना था सर उस टाइम डेली रन इसका कम से कम, अब मानो ना मानो 65-70 किलोमीटर, बिकॉज इसको सिर्फ ऑफिस से घर, घर से ऑफिस नहीं, आसपास काम के लिए भी चली जाती थी। अच्छा। और फिर इसके अंदर हम, वैसे हमारे पास इनोवा होती थी तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, बट इसको हम आउट स्टेशन ट्रिप्स पे भी लेके जाते थे कभी कभी। ओके। तो इसमें आपको कंफर्ट कैसे, मतलब ऑब्वियसली 2 लाख किलोमीटर के बाद तो आप हर तरीके का रिव्यू अपना दे सकते हैं। तो आप अगर इसको कहीं दूर हिल स्टेशन या कहीं दूर लेके गए हैं, या सिटी ट्रैफिक में कैसा कंफर्ट रहा है? हालांकि होंडा सिटी के बारे में बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो सर कंफर्ट की अगर बात करें तो ये कार भी हमने इसीलिए, मतलब मेरे फादर ने इसीलिए परचेज करी थी क्योंकि इसका हाईलाइट ही कंफर्ट है। राइट। अगर आप आज भी इसको कंपेयर करें विद द कंपेटिटर्स, इफ आई नेम वर्ना, या अगर मैं सियाज की बात करूं, खैर जिस टाइम मैंने ली थी उस टाइम वर्ना नहीं आती थी, न्यू वाली, बहुत पुरानी वाली आती थी। नई वाली 2011 में आई थी। तो उस टाइम भी अगर आप देखें तो मतलब ना 10 साल पहले ना आज कंफर्ट के मामले में इस गाड़ी का कोई मुकाबला है। राइट। इनफैक्ट जो न्यू होंडा सिटी जो निकली है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, ऑन पेपर वो इससे बड़ी है थोड़ी, लेकिन कंफर्ट के मामले में जो बैक सीट है
वो न्यू होंडा सिटी में भी इतनी स्पेशियस नहीं लगेंगी आपको जितनी इसमें है, क्योंकि उसमें उन्होंने बॉनेट लंबा कर दिया फिर। तो अंदर स्पेस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका बूट स्पेस कितना है अभी? सर 505 लीटर के आसपास है। 500 लीटर? जी 500 प्लस लीटर। ओके, तो अभी जो नई होंडा सिटी आ रही है उसमें कितना बूट स्पेस है? सर एग्जैक्ट फिगर तो मुझे याद नहीं, 535 के तरीके इतने के ही आसपास होना होगा सर जी। ओके, तो आप तेजस इसको अभी जो करंटली कौन यूज करता है? आप यूज करते हैं, आपके फादर यूज? ये मेरे पास ही घर पे होती है। ओके, तो हाँ मैं ही इसको मेनली यूज करता हूँ। तो इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह पे हम बात करें कि अभी क्योंकि ये 10 साल चल चुकी है, 11 साल हो चुके हैं 11 साल जी। तो इसमें अभी सर्विस कॉस्ट आपकी कैसी रहती है, और होंडा की सर्विस आपको कैसी, आप उसमें क्या रिव्यू देंगे? तो सर जब मतलब आप मान लीजिए 1-1.5 लाख किलोमीटर तक, तो 1.5 लाख किलोमीटर तक तो हम इसको गाड़ी को कभी बाहर से टच ही नहीं करवाया इसको। ओके, हमेशा कंपनी से सर्विस कराई है इसकी। एंड इसकी सर्विस कॉस्ट जी थोड़ा सा मैं बोलूँगा दूसरे ब्रांड्स से अगर मैं कंपेयर करूँ, मारुति सुजुकी से, टोयोटा से, थोड़ी ऑन द हायर साइड है। बट इतनी भी हाई नहीं है कि मतलब मैं फोक्सवैगन या स्कोडा से कंपेयर करूँ। ओके, तो कॉस्ट कहाँ पे हाई लगती है? मेंटेनेंस, लेबर कॉस्ट या जो पार्ट्स की कॉस्ट है? सर पार्ट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, होंडा ने अपनी लेबर कॉस्ट थोड़ी ऊपर रखी हुई है। ये सेम एज ऑफ लाइक स्कोडा में भी यही सीन है कि उनके भी लेबर कॉस्ट ज्यादा रहती है? जी ठीक है जी। तो उसी टाइम तक मतलब मैं हमेशा इसको मैंने सर्विस सेंटर से ही, कंपनी के सर्विस सेंटर से ही कराया है। लेकिन जब गाड़ी थोड़ी सी पुरानी हो गई और मतलब माइलेज काफ़ी अच्छी हो गई इसकी, तो फिर हमने सोचा कि मतलब इतना मनी पुरानी गाड़ी पे स्पेंड करने से अच्छा है कि मैं किसी बाहर अच्छे से मैकेनिक से करा। तो हाँ, पिछली 3-4 जो सर्विसेज हैं इसकी हमने बाहर से ही करवाई है। तो इसका मतलब आपको पार्ट्स बाहर से मिलने में, होंडा के पार्ट्स बाहर मिलने में कोई दिक्कत नहीं, और मैकेनिक भी आराम से मिल जाता है। ऐसा कुछ जैसे अब ये इंडिया की तीसरे ऐसा ब्रांड बन गया है आफ्टर हुंडई और मारुति का, कि जो इसके पार्ट्स आपको इजीली बाहर मिल जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो वाला इशू नहीं है कि कंपनी से ही मिलेगा, बहुत कॉस्टली मिलेगा या अवेलेबल नहीं है, वो वाला इशू नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब इतना पुराना वेरिएंट होने के बाद भी इसके पार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि वेरिएंट बाय वेरिएंट पार्ट्स भी चेंज होते जाते हैं, तो वो ऐसा इशू कभी नहीं आया कि कोई पार्ट अवेलेबल नहीं है या कभी कुछ आपको वेट करना पड़ा हो? नहीं ऐसा सर बिल्कुल, क्योंकि ऐसा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तो होंडा, अब मैं बोलूँगा थोड़ी सी इनकी सेल्स कम हो गई हैं, लेकिन उस टाइम क्योंकि अब सर जब आदमी 14-15 लाख की गाड़ी खरीदता है तो वो थोड़ी सी मिड साइज एसयूवी में ले लेता है, एसयूवी में ले लेगा, सेल्टोस क्रेटा में जाता है, बेस वेरिएंट आपके कॉम्पैक्ट मिड साइज एसयूवी में ले लेगा। बिल्कुल, लेकिन उस टाइम सर सेडान का जमाना होता था और सेडान सबसे ज्यादा चलती थी, और सेडान में सबसे ज्यादा ये गाड़ी चलती थी। तो क्योंकि ये कार बिकी इतनी है, इसके सर्विस इसके आपको जो पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, बहुत आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ओके, तो आप जब इसको सर्विस करवाते हैं बाहर से कराएं या कंपनी, तो क्या कॉस्ट क्या रहती है जनरली? तो सर इफ आई लुक एट द एवरेज कॉस्ट ऑफ द सर्विस ऑफ 10,000 किलोमीटर्स, 10,000 किलोमीटर में हम इसकी सर्विस कराते हैं, तकरीबन 7,500 से 8,000 के बीच में होती है इसकी सर्विस। 7,500-8,000 में आपकी सर्विस हो जाती है? ओके, वहीं अगर मैं मारुति सुजुकी की देखूं तो वो 6,000 में कर देते हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई बड़ा काम इंजन में हुआ हो, कोई ऐसा खर्चा बड़ा हुआ हो इन 10 सालों में कि आपको लगा हो कि इसने इस बार जो है सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई? नॉट अ सिंगल टाइम। कोई मतलब इंजन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई हो कभी? बिल्कुल नहीं, एकदम मतलब आज तक इसका इंजन टच नहीं हुआ, इंटैक्ट है, कोई किसी तरह से कहीं कुछ खुला नहीं है? बिल्कुल नहीं। और जो नॉर्मल वेरिएंट एयर है मतलब इसके सर देखो अब 2,10,000 चल चुकी है, तो क्लच बदला इसका 3 बार, और मतलब ये 3rd क्लच चल रहा है। ब्रेक पैड्स तो बदलते ही हैं सर, वो तो नॉर्मल, सस्पेंशन में काम होता ही है। ठीक है, तो ये वेरिएंट एयर की वाइपर वगैरह वेरिएंट एयर की चीजें तो सर मतलब चेंज होएगा ही होएगा। हाँ, वो तो नॉर्मल वेरिएंट एयर की बात है, वो नॉर्मल रूटीन में आफ्टर 40-50,000 किलोमीटर्स पे हो ही जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आज आपके पास और भी कार्स हैं? हाँ जी सर, इसके अलावा सर मेरे पास नेक्सॉन भी है। ओके, जो मैंने मतलब इनफैक्ट मैं आप ही की वीडियोस देखता था उस टाइम। अच्छा। जब मैं ले रहा था उस गाड़ी को, और मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में अच्छा आइडिया लग गया था। ओके, और उससे मैं कंपेयर करूँ सर तो हाँ मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, बट मतलब उसके अपने प्लस पॉइंट्स हैं, इसके कहीं ना कहीं अपने प्लस पॉइंट्स हैं। तो कैसे, मतलब एक बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की, अलग जनरेशन की गाड़ियाँ, आप कैसे, आप दोनों गाड़ियाँ चलाते हैं तो आपको फर्क क्या फील होता है कंफर्ट वाइज, पावर वाइज, इस दोनों अगर सारी चीज़ों में अगर हम समराइज करें तो? सर जैसे होंडा का क्या सर हाईलाइट है मेरी गाड़ी का,
और कोई भी होंडा सिटी पेट्रोल अगर आप देखेंगे मेरे मॉडल के बाद का, उसमें IVTEC इंजन आता है। सो IVTEC पेट्रोल इंजन है, सो इट्स अ वेरी स्पेशल इंजन। इट्स बेसिकली नोन एज अ डुअल कैरेक्टरिस्टिक इंजन, मतलब इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इसको 2500 RPM से नीचे रखेंगे, बड़ी कामली, बड़ी स्मूथली चलेगी आपकी गाड़ी, माइलेज भी अच्छा देगी, बहुत बढ़िया। मेरे को सिटी में 15 दे देती है, सिटी में 15 आज भी दे देती है, आज भी। लेकिन अगर आप इसको द मोमेंट यू क्रॉस 3500 RPM, ओके सर इंजन का कैरेक्टर बदल, रेव करेंगे जहाँ पे, जैसे ही आपने रेव किया एब्सोल्युटली। सो सर माइलेज खत्म हो जाएगी। सर IVTEC लव्स टू रेव। अच्छा, आप इसको 3500 RPM से बेशक 7500 RPM ले जाइए, इस गाड़ी में फ्लैट स्पॉट नहीं आएगा, ये खिंचती जाएगी। चलिए अगर हम माइलेज को साइड में रख दें तो वो आपने जैसे बताया कि दिस इंजन लव्स टू रेव, तो आपको लगता है कि रेव के लिए बहुत परफेक्ट इंजन है सर, बहुत अच्छे से काम करता है। आपने 5000 RPM प्लस में भी बिल्कुल, आपने आराम से चलानी है, आराम से चलाइए, माइलेज चलाइए, माइलेज देगी। आपने इसको खींचनी है तो इससे बढ़िया इंजन कोई नहीं है। इसमें फ्लैट स्पॉट नाम का F नहीं है। अच्छा, आपने इसको 7000 RPM तक खींचनी है, कार खींचती जाएगी, परफॉर्मेंस देती जाएगी। इट्स अ ट्रू टिपिकल जापानीज। ये आपने बताया कि ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर आप डिफाइन करते हैं कि ये इसके ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स अ टिपिकल जापानीज रेविंग इंजन। ओके, सो आपको अब तेजस एक ऑफर अगर आप कंपनी देती है कि आप, या फिर आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसको सेल आउट करके कोई आज की सेगमेंट की कोई सेडान लेना चाहें। जी, आई एम नॉट गोइंग फॉर अ SUV और कॉम्पैक्ट SUV और मिड सेगमेंट। आई वांट कि आपको एक ऑफर, एक ऐसा कोई आपके पेरेंट्स या वैसे आपको आए कि होंडा सिटी निकाल के कोई और सेडान ले सके, तो क्या आप इनके रिपीटेड कस्टमर बनना चाहेंगे या फिर आप कोई और ब्रांड की सेडान की तरफ देखेंगे? सर अगर ऐसा विचार बना कि सेडान ही लेनी है तो इस सेगमेंट में मैं होंडा सिटी के अलावा और कोई कार अब चला ही नहीं पाऊंगा। ओके, क्योंकि मैं इतना यूज्ड हूँ, इतना फेमिलियर हूँ इस ब्रांड से, इस गाड़ी से, इसके कंफर्ट से और इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड लेजर से, कि मैं अब और सियाज या वर्ना या फिर और कोई स्लाविया आ गई है। हाँ, अब स्लाविया आ रही है, तो वो जरूर एक बार मैं चेकआउट करना चाहोगे। अच्छा, एक चीज आपको लगता है कि ठीक है होंडा सिटी आप ले लोगे, लेकिन जो अब लेटेस्ट इंजन्स हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, वो कहीं ना कहीं होंडा पीछे रह गया है उस लेवल को टच करने में जहां और ब्रांड्स आगे निकल गए हैं? या एक और इसका सेकंड क्वेश्चन, आप दोनों का आंसर एक साथ दीजिएगा कि एक तो ये चीज हो गई, दूसरा आज की डेट में जो जनरेशन है, चाहे वो यंग जनरेशन है या मिड एज जनरेशन है, वो SUVs की तरफ ज्यादा चली गई है। बिल्कुल, आपके पास खुद के पास आपने अभी जो गाड़ी ली है वो नेक्सॉन ली है, जैसे आपने बताया, तो फिर वो एक लगता नहीं है कि सेडान का टाइम अब ओवर हो चुका है एटलीस्ट इंडिया में? सो सर मतलब होंडा मेन मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अब इनकी कार्स पहले से काफ़ी कम सेल हो रही हैं। कि देखिए इंजन की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, इंजन तो आज भी इसका हाईलाइट है, बट दिक्कत ये है सर कि अब ऑडियंस ज़्यादा पसंद कर रही है एक मिड साइज SUV में। सर पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माना तो नहीं बट 10 साल पहले मैं बोलूँगा, SUVs इतनी अफोर्डेबल नहीं होती थी। राइट, SUVs अगर आप एक बेसिक इनोवा भी लेंगे तो 14-15 लाख की होती थी, लेकिन अब SUVs उन्होंने 8 लाख से ही स्टार्ट कर दी है, जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो इसीलिए अब ऑडियंस थोड़ा सा SUVs पसंद कर रही हैं, क्योंकि 15 लाख की सर 15-16 लाख का आप इसका टॉप मॉडल लोगे या फिर आप इसका 12 लाख का बेस वेरिएंट लोगे, उतने में आपको सेल्टोस क्रेटा मिल जाती है। और दूसरा ग्राउंड क्लियरेंस का भी एक इशू रहता है सेडान्स के साथ, थोड़ा सा लोग आजकल पसंद करते हैं ऊंची गाड़ी में बैठना, ऊंचा थोड़ा सा एक हाइट पे बैठ के ड्राइव करना, तो SUV वाली फील जो है 8 लाख से आनी शुरू हो जाती है, तो सेडान्स को लोग थोड़ा सा इसीलिए अवॉइड भी कर रहे हैं। बिल्कुल सर, अगर पूरी जिंदगी में इस गाड़ी की मैंने अगर एक ही अगर फ्लॉ देखा है, हालांकि मैं उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं, अगर इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस है तो वो फिर हाईवे पे जब आप गाड़ी को 80-90 पे चला रहे हैं एकदम मतलब लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से एकदम ड्राइविंग डायनामिक्स इसके परफेक्ट स्टेबल रहती है, बॉडी रोल नहीं रहता है। बिल्कुल, लेकिन जब खराब रोड आ गई या फिर आप मान लीजिए गाड़ी में मेरे 3-4 लोग बैठे हैं और एक मोटा सा स्पीड ब्रेकर आ गया तो वो बता देगी सर। कभी कभी नौबत ऐसे आ जाती है कि 2 आदमियों को उतारना पड़ता है, गाड़ी फिर जाती है, फिर वो वापस बैठते हैं, तो ये थोड़ा सा है फ्लॉ इसमें। वेरी गुड। तो इसकी कुछ और आप पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहेंगे प्लस और माइनस में? अगर हम बात करें तो प्लस और माइनस में आप कुछ बहुत ही समराइज करें इसको अगर जी, तो सर इसके प्लस जो होंगे, इसका कैबिन स्पेस एंड कंफर्ट, वो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है डेफिनेटली। एंड इसके इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए, फ्यूल एफिशिएंसी। आज भी मैं एक चीज मैं ऐड करूंगा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, AC बहुत इफेक्टिव है इसका आज भी। हाँ जी सर, AC तो बिल बहुत ही अच्छा है इसका वैसे।
तो इसकी जो माइलेज बहुत अच्छी, एवरेज काफ़ी अच्छी देती है, फ्यूल एफिशिएंसी। मेरे को मैंने आपको बताया अगर मैं इसको आराम से चलाऊँ सिटी में 15-15.5 देनी चाहिए, जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है। और इसके अंदर सर मेन बहुत अच्छा जो प्राइम है ये जो होंडा की रिलायबिलिटी है कि आप मतलब 2,10,000 गाड़ी को मैंने चला ली और इंजन टच नहीं हुआ आज तक। ठीक है। और अगर हम इसके नेगेटिव पे आए तो आपने एक ग्राउंड क्लियरेंस तो बता दिया, उसके अलावा बता दिया एक सर क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो गाड़ी के अंदर यूज करें, स्पेयर पार्ट्स नहीं, नॉट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, बट जैसे जो इंटीरियर्स में जो उन्होंने प्लास्टिक्स यूज करे हैं कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ वो थोड़े से लैकिंग है, क्योंकि वैसे तो खैर गाड़ी पुरानी हो गई है, 10 साल में तो पहले ये सॉफ्ट टच तो नहीं आते थे आई थिंक। हाँ नहीं, बट अब जैसे क्या है ये अगर आप चीज देख पाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कलर इसका हल्का सा चिप ऑफ हुआ है और ये अभी नहीं है, आप मान लीजिए 7-8 साल पहले ही हो गया था। अच्छा, तो यहाँ कहीं ना कहीं हल्की हल्की जगह, या फिर अगर आप देखिए इनकी जो सिल्वर लाइनिंग है, जो ये यहाँ पे जो इन्होंने सिल्वर में जो ये फिनिश दी हुई है, ये भी हल्की हल्की चिप ऑफ और ये अभी नहीं हुई। तो तेजस ये 10 सालों में अगर इतनी भी वेयर एंड टेयर नहीं होगी तो ये इसको तो मैं प्लस मान रहा हूँ, ये आपके नेगेटिव नहीं, मैं इसको प्लस मानूंगा कि 10 सालों में अगर थोड़ा सा कहीं से वेयर टेयर हुआ है तो वो बाकी गाड़ी इंटैक्ट है, वो कहीं भी उसने आप जनरली डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड ही फेड हो जाता है सनलाइट में। ये आज भी डैशबोर्ड उतना ही, मुझे नहीं पता आप इसको कैसे मेंटेन करते हैं, ये नेचुरली मेंटेन्ड है या आपने किया हुआ है, पॉलिश किया हुआ है, बट सीरियसली ये फेड नहीं है। नॉर्मली जो है वो फेड हो जाते हैं डैशबोर्ड्स। जी फेडेड जरूर, हाँ वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट हाँ मतलब वही सर, क्योंकि मैं आपको वही बता रहा था ये अभी नहीं हुए। अच्छा, ये पहले से ये 6-7 साल पहले हुए थे। अच्छा, तो जब गाड़ी आपकी 3-4 साल पुरानी भी है तो फिर ये मैं चीज नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, ये अभी हुए होते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम। अच्छा चलो, मैं ये मतलब ये कोई बहुत बड़ा माइनस पर मैं आपका पॉइंट ले नहीं सकता, ये वाला पॉइंट ये मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये नहीं है, ऑलरेडी आपकी गाड़ी काफी अच्छी कंडीशन में है, तो इतनी पुरानी गाड़ी में भी अगर हम इस स्टेज पे हैं तो वो एक्सेप्टेबल है। हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक है। बाकी सर अगर मैं नेक्सॉन से इसके कंपेयर करूँ ना माइनस पॉइंट्स, तो एक तो सर नेक्सॉन की जो सस्पेंशन है वो एकदम परफेक्ट लगती है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्टिफ सस्पेंशन हुई है, इट्स परफेक्ट अकॉर्डिंग, स्टिफ नहीं है हाँ, क्योंकि सर उसके अंदर बैलेंस परफेक्ट है, जहाँ सॉफ्ट होनी चाहिए सॉफ्ट है, जितनी स्टिफ होनी चाहिए स्टिफ है। इसकी थोड़ी स्टिफ सस्पेंशन है, ज्यादा स्टिफ है, थोड़ी मेरे हिसाब से हल्की ज्यादा स्टिफ है, इतनी ना होती तो भी चलता। तो जब पॉट होल्स आते हैं थोड़ी सी दिक्कत होती है। एंड थोड़ी सी इंसुलेशन की अगर मैं बात करूं तो नेक्सॉन अगर आप चलाएंगे, आप 70-60 पे भी चलाएंगे, 80 पे भी चलाएंगे, रोड नॉइस उसमें 0 है। इसके अंदर थोड़ी सी फिर रोड नॉइस आ जाती है, बट हाँ वो मैं मानता हूँ सर अब बॉडीज को उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कर दिया है, फर्क है। खैर उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेटफॉर्म्स पे बनती थी गाड़ियां जो आज नहीं कर सकते, फर्क है, बिल्कुल फर्क आ गया। बिल्कुल बस वही है सर, क्योंकि अपने पास एक और गाड़ी है तो वो जब वो उसको चलाते हैं और फिर जब इसको चलाते हैं जो डिफरेंस दिमाग में आता है वही है, बट हाँ दैट्स इट। ठीक, तो इसको एंड करते हुए अगर तेजस हम इसको कैटेगराइज करें रेटिंग के ऊपर, तो आप इसकी ओवरऑल रेटिंग जो गाड़ी को है आउट ऑफ 10 कितनी देंगे? सर मैं इसको आई गिव इट अ सॉलिड 9। सॉलिड 9 आप देना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, मतलब कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग अबाउट सर्विस, अबाउट द पार्ट्स, अबाउट द परफॉर्मेंस, अबाउट द इंजन, एवरीथिंग, आप इसको 9 और 10 आप इसको देंगे? एब्सोल्युटली सर, बाय फार आई हैवंट फाउंड अ सिंगल पॉइंट दैट हैज मेजरली डिसअपॉइंटेड। ओके। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे साथ तेजस, जिन्होंने हमारे साथ पूरी डिटेल में बात की होंडा सिटी के बारे में, जो ओन करते हैं, 2 लाख किलोमीटर से ऊपर चला चुके हैं और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किए और कितनी उनकी आज भी ये खास है गाड़ी उनके लिए, वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। एंड करते हुए तेजस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि हमारी एक कैटेगरी है जिसमें हम डिफाइन करते हैं कि आपको ये गाड़ी, आप अपनी गाड़ी को किस सेगमेंट में रखते हैं। हाईली डिससेटिस्फाइड, जो कि बिल्कुल नहीं है, मैं जैसे आपसे बात की है, हैप्पी और हाईली सेटिस्फाइड। तो अब आप अपने आप को किस सेगमेंट में रखना चाहेंगे? सर अगर हाईली सेटिस्फाइड से भी कोई आगे ऑप्शन है तो मैं वहां रखना अरे वेरी गुड बस जी। तो ये एक अलग चीज़ आज हमारे चैनल पे हुई है कि हमें ऐसे कस्टमर मिले हैं जो कि हाईली सेटिस्फाइड से भी ऊपर की रेटिंग दे रहे हैं अपनी गाड़ी को, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 10 साल तक कोई गाड़ी ओन करते हैं और उसके बाद भी उससे हाईली सेटिस्फाइड हैं तो ये एक बड़ी बात है, और ये कंपनी के लिए बहुत ही एक अप्लॉज की बात है कि उन्होंने किसी कस्टमर ने उनको ये रेटिंग दी है। तो मैं यहाँ पे तेजस को यहाँ एंड करते हुए तेजस को थैंक यू दोबारा बोलना चाहूँगा कि तेजस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। आप आए सर, आपने शूट किया, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और उम्मीद है कि तेजस जो हम अपनी नेक्स्ट गाड़ी है नेक्सॉन, वो भी जल्दी ही हमारे चैनल पे रिव्यू के लिए आएंगे। बिल्कुल, हम उनको इन्वाइट करेंगे कि तेजस आप जब अपनी गाड़ी
उस लेवल पे हो कि आप अपना अच्छा एक रिव्यू दे सके, एक ऑनेस्ट रिव्यू, तो आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम अपना आपको अपने चैनल पे रिव्यू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो इसको यहीं एंड करते हुए आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।